बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। लक्ष्मण, भक्ति तभी मिलेगी जब संत अनुकूल होंगे। बोले संत कैसे मिलेंगे? संत विशुद्ध मिलहि पर ते ही, राम कृपा कर चितवा जेहि। जिस पर राम कृपा कर दें उसी को विशुद्ध संत मिला करते हैं, बिना भगवान के कृपा के। जबकि राम थे, ये राम कौन है और वो राम कौन सा कृपा करेंगे? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। राम एक ही, लेकिन परिभाषा सब। वास्तव में भगवान का स्वरूप ही राम है। रमनते योगिन यस्मिन से राम है। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, रमण करने का अर्थ है जिनका ध्यान धरते हैं। नाम ओम का बताया। ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम मनुस्मरण, यह प्रयाति तेजम देहम सयाति परमाम गतिम। ओम का जाप और ध्यान राम का, अपने इष्ट का, अपने सदगुरु का, अपने आराध्य का, गुरु महाराज का ध्यान बताया और नाम ओम का बताया। तो उस राम की कृपा हो जाए, उन गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो लक्ष्मण भक्ति मिल सकती है। भक्ति तो मैं स्वयं भी नहीं दे सकता। स्वयं का भक्ति ताप अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। संत के अनुकूल होए बिना भक्ति नहीं मिलती। तो बोले संत क्या? बोले जिनमें भैया संशय ना हो। भजन चिंतन सब लोग करते हैं, लेकिन कोई संशय से युक्त होकर भजन करता है, कोई संशय से रहित होकर भजन करता है। जिनके अंदर संशय ना हो, भगवान में लेस मात्र भी संशय ना हो, उसे संपूर्ण विश्वास हो चुका हो कि भगवान ही सत्य हैं। अब जागत सोवत शरण तुम्हारी। अब इस प्रकार लव लग गया कि हम आपकी ही शरण में रहें। अब संशय बिल्कुल नहीं। जब अर्जुन को इस प्रकार विराट स्वरूप भगवान दिखा दिए, भली प्रकार ज्ञान हो गया, तो संपूर्ण मोह का धागा टूट गया। अर्जुन सर्वभाव से लग गया, समर्पण होकर लग गया। तो संत ओ जिनमें संशय ना हो। कबीरदास की अर्धाली में है कि माता मारे परम पद पावे, पिता बधे सुख होय, गो काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावै सोय। माता मारे परम पद पावे। भला बताओ, इतना उटपटांग कबीरदास बोल दिए। हे यार, कोई भला माँ को मार के परम पद पाता है? माता मतलब माया, जो पीछा की है, जो माई बार बार गर्भ में फेंकती है। तुम्हारी अपनी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं, यही तो माता के गर्भ में डाल रही है। ये माया, इस माया को काटो, अपनी इच्छा को काटो, अपने राग द्वेष को काटो, अपने संपूर्ण वासनाओं को काटो। माता मारे परम पद पावे, इस माया को काटो, अपने मन सहित इंद्रियों को, भोगों को काटो, उनको मत आने दो। इतना नाम जपो, इतना ओम का जाप करो कि तुम्हारे चित्त पे उसका आवरण पड़े ही ना। समाज में रहते हुए सिद्ध योगी जन महापुरुष लोग के ऊपर समाज का उन पे प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भीतर से भली प्रकार स्वरूप में स्थित है। माता मारे परम पद पावे, पिता बधे सुख होय। कौन सा पिता? पाप ही पिता है। जिन कारणों से पाप होता था, बधे, उसको रोको, उसको काटो। जहाँ भगवान मने कर दे उसको मान जाओ। भगवान के आदेशों में पुण्य और पाप। तो पिता बधे सुख होए। जब तक पिता जिन कारण से पाप होता था वो पाप शांत नहीं होगा, तब तक सुख कहाँ? पिता बधे सुख होए। गो काटे बैकुंठ सिधावे। गैया काटने से बैकुंठ। गैया का मतलब होता है अनादिकाल से महापुरुषों ने, गो मतलब होता है मन सहित इंद्रियां। गो काटे बैकुंठ सिधा, गो निरस कर मुनि ध्यान कबहू क पावै, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागहूँ। गो निरस, गैया का दूध दूहने से क्या होगा? अंतिम दूध निकल चुका हो, अर्थात मन सहित इंद्रियों से भली प्रकार दूध निकल चुका हो, केवल गुण ही गुण शेष बचा हो। संत हंस गुण गहि परिहरि बारी विकार।
वे संत हंस होते हैं जो ईश्वरी गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं, विकार रूपी बारी का त्याग कर देते हैं। वे संत हंस होते हैं। हंस स्तर के होते हैं। हंस के बाद परमहंस, परम तत्व परमात्मा में स्थित परमहंस। इसलिए गो काटे बैकुंठ सिधावे। आप अपने मन सहित इंद्रियों से वासनाओं को, इच्छाओं को काट दोगे, संसार के संपूर्ण विकारों को काट दोगे, जो जन्म का कारण बनती थी। गो काटे बैकुंठ सिधावे, अपने मन सहित इंद्रियों को निरस कर लोगे। बैकुंठ, कुंठ मतलब सीमा, बैकुंठ मतलब असीम। साधना उस स्तर की हो जाएगी, ओम का जाप करते करते आकाशवस्थ स्थिति हो जाए। संत कहावे सोए, यही एक संत की परिभाषा है। ये जो लक्षण पाए जाते हैं वो संत हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की।